सतनाम सत साहिब। गायत्री मंत्र का अर्थ व परिभाषा क्या है, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि हमारी जो कार्बन ट्रस्ट है वह संसार के प्रत्येक धर्म का समान रूप से सम्मान करती है, क्योंकि संसार के प्रत्येक धर्म का जो सार है, छुपा हुआ सार है, जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते, वह एक है। तो गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन पंडित श्री राम आचार्य गायत्री परिवार जी की जो एक पुस्तक है उससे लिया गया है यह सभी वर्णन। तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हे तीनों लोकों के मालिक परमात्मा, सृष्टिकर्ता ईश्वर, अज्ञानता का नाश करने वाले, पाप का नाश करने वाले, ज्ञान स्वरूप, हम आपका ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि व प्रज्ञा प्रकाशित करें, जो रास्ता आपकी ओर जाता हो वह हमें प्रदान करें। ऐसा ही इस मंत्र का अर्थ होता है। यानी हम उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी ओर जो रास्ता जाता है, आपकी ओर जो रास्ता जाता है, उस पर हम चलें। इसका अर्थ केवल प्रार्थना करना है कि मेरे लिए जो सच्चा मार्ग है वह प्रदान करें। यह मंत्र है जो जाप करना है हमें, यानी ध्यान साधना में हमें इस मंत्र का जाप करना है। और जो मंत्र जाप के बाद जो क्रिया हुई है वह गायत्री है। नामकरण या संज्ञा, यानी गायत्री का जो नामकरण है या संज्ञा जिसके द्वारा कार्य किया गया है उसके नाम पर संज्ञा दी जाती है, या जो कार्य किया गया है उसके आधार पर संज्ञा या नामकरण होता है। जैसे खेत में हल चलाना कहते हैं, लेकिन क्रिया क्या हुई, खेत की जुताई हुई, और हल किसके द्वारा चलाया गया यह एक अलग विषय है, यानी एक अलग है। यानी साधन और संसाधन और जो साध्य है वह, यह केवल एक मंत्र है जो ध्यान साधक नाम जप करता है और एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। यानी जो भी ध्यान करके इस मंत्र का ध्यान करता है, नाम जप करता है, तो एड़ा क्या खुल जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। अर्थात एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो प्राण का स्वरूप प्रवाह है वह इनमें से तीनों में से गुजरने लगता है, होने लगता है। दोनों नाड़ी तो पहले से ही सभी की खुली होती हैं। एड़ा और पिंगला तो सभी की खुली होते हैं, कभी एड़ा चलते हैं कभी पिंगला चलती है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो दोनों नाकों से सांस आने लगते हैं उस साधक को। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तब साधक ध्यान व नाम जप करते हैं। अब तीनों नाड़ी खुल जाती है। इन्हीं नाड़ी के संगम स्थान या मिलन को या त्रिवेणी को त्रिकुटी कहते हैं, यानी तीन कुटियां, तीन छेद या होल होते हैं, हो जाते हैं। अब ध्यान करने वाले साधक के अंदर जब प्राणों का संचरण या जो इस शरीर के अंदर एक महान ऊर्जा है उसका संचरण ऊर्ध्वगामी होकर के इन तीनों छिद्रों में से होकर गुजरता है, तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ बन जाती है, निकलती है, जिसे मुरली, जैसे मुरली में मुंह से फूंक मारते हैं। मान लीजिए साधारण आदमी मुरली बजाता है तो वह मुंह से फूंक मारता है, तो मुरली के छिद्रों में से जब वह वायु गुजरती है तो एक आवाज़ वह धुन संगीत बन जाती है। यदि मुरली या पाइप के अंदर, बांस के अंदर छेद ना हो तो एक मधुर आवाज़ निकलनी असंभव होती है। तो इस शरीर के अंदर जब तीनों नाड़ियाँ खुल जाती हैं तो एक मधुर आवाज़ निकलती है जिसे गायत्री कहते हैं। यानी गायन प्लस त्री, यानी तीनों नाड़ियों के द्वारा जो गायन हो रहा है, जो संगीत बजा है, वह गायत्री है। गायन प्लस त्री, गायन एक आवाज़ निकलती है, त्री यानी त्रिकुटी या एड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इस आवाज़ की महिमा, यानी जो अब इन तीनों नाड़ियों के संबंध मिलन से जो एक मधुर आवाज़ निकलती है साधक के शरीर में त्रिकुटी में जाकर के,
उस आवाज की महिमा संसार के प्रत्येक धर्म ने गाई है, और यानी सभी धर्मों में अलग अलग संज्ञा देकर कही है। यह आवाज उत्पन्न होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, नहीं कि केवल मंत्र जाप करना, यानी मंत्र तक ही सीमित रहना नहीं है। हमें गायन यानी त्रिकुटी को खोलकर जो गायन है उसको सुनना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह तब होता है जब आप किसी भी मंत्र को एक खास तरीके से जाप करते हैं। यदि साधक के पास तरीका नहीं है तो मंत्र क्रियाशील नहीं होगा, यानी जो ये गायन है, ये वाद है, जो आवाज़ है, यह नहीं निकल पाएगी। आप मुरली को ही देख लीजिए, सभी लोग या साधारण व्यक्ति बांस की मुरली को नहीं बजा सकते हैं। शास्त्रों में भी इस तीन कुटी या नाड़ियों के निकलने वाली मधुर ध्वनि की महिमा गाई है। यही धुन या शब्द धुन, संतों ने इसे शब्द धुन कहा है, या आवाज ही गायत्री है। यानी यह शब्द धुन या मधुर आवाज या अनहद नाद ही गायत्री है। इसको ब्रह्मा जी ने भी गाया है, इसको शिव जी ने भी गाया है। गायत्री महिमा में शंकर जी ने वर्णन किया है। इसको राम ने गाया है। विश्वामित्र जी ने अपने आश्रम में गायत्री जाप करने को राम व लक्ष्मण जी को कहा था। इसको कृष्ण जी ने भी गाया है। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने स्नान, हवन और गायत्री जाप किया था। इसको बुद्ध जी ने भी गाया है, जिसे पवित्र ध्वनि उन्होंने कहा है। इसको ईसा मसीह ने भी गाया है, जिसको उन्होंने वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट कहा है। इसको मोहम्मद साहब ने भी गाया है, जिसको उन्होंने कुन या कलमा कहा। इसलिए कलमा यही गायत्री है, यही मधुर आवाज़ होती है। इसको संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी गाया है, जिसको संत यानी शब्द धुन कहा है। इसको संत कबीरदास जी ने भी गाया, जिसको इन्होंने शब्द धुन कहा। इसको गुरु नानक जी ने भी गाया, जिसको शब्द धुन कहा है। इसको सभी अवतारों, महान संतों व पैगंबरों ने गाया। इसको हिंदू धर्म में अनहद नाद कहते हैं। श्री कृष्ण जी की भी यही मुरली थी, यानी यही आवाज़ ही उनकी मुरली थी। वह एक पेड़ के नीचे गाय चराते हुए ध्यान साधना करते हुए इसी मुरली को सुनते थे। बौद्ध धर्म में भी पवित्र ध्वनि कहते हैं। ईसाई धर्म में से वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट कहते हैं। इस्लाम धर्म में कुन या कलमा कहते हैं। यही असली कलमा या आवाज़ है, कुन है। इसकी महिमा का बखान अलग अलग शास्त्रों में अपनी भाषा, देश काल के अनुसार अलग संज्ञा देकर कही गई है। कुंडलिनिया, समुद्भूता, गायत्री, प्राणधारिणी, प्राणविद्या, महाविद्या, यस्ताम वेत्ति स वेद वित्त, योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका वर्णन है। यानी प्राणधारिणी गायत्री की उत्पत्ति का केंद्र कुंडलिनी है। कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है, हमारे शरीर के अंदर एक खास मार्ग होता है ऊपर चढ़ने के लिए, सहस्रार में जाने के लिए, शब्द धुन तक जाने के लिए, गायत्री तक जाने के लिए। तो उसका आधार क्या है? कुंडलिनी है। अनहद नाद शब्द धुन का आधार भी कुंडलिनी ही होती है। इस गायत्री को ही प्राण विद्या या महाविद्या कहते हैं, और जो इस विद्या को जानते हैं वही वेदज्ञ यानी वेद को जानने वाले कहलाते हैं। और वेदों की उत्पत्ति का मूल आधार यही गायत्री है, यही शब्द धुन है, यही अनहद नाद है। जिस शरीर के अंदर यह नाद बजता है, शब्द धुन उठती है, तो वहाँ पर एक पवित्रता आ जाती है। यानी वहाँ निष्पक्ष और निस्वार्थ जो एक सच्चाई का मार्ग प्रदर्शित होता है, तो वहाँ कुछ भी मिलावट नहीं होती है, अर्थात ईश्वर में वह शरीर हो जाता है। तो उसके द्वारा जो विचार होते हैं वही वेद हैं। तो वेदों की रचना इस तरह के व्यक्ति ने ही की गई है, जो अनहद नाद या गायत्री को जिस शरीर में प्रकाट्य हुआ था, क्योंकि इसके प्रकट होते ही मन पवित्र हो जाता है। गायत्री सर्व मंत्राणाम शिरोमणित्य स्थित्य वर्तिक सार में लिखा गया है कि गायत्री ही सभी मंत्रों की शिरोमणि है। योगी का नाम समस्तानाम साधना नातु हे प्रिय गायत्र्यो मातलो
के मूलाधार विधोवरे। हे पार्वती, समस्त योग साधनाओं का मूलभूत आधार गायत्री ही है। यानी यह शब्द धुन या अनहद नाद या यह मुरली या पवित्र धुन ही है। गायत्री रही तो विप्र शूद्रा द्रव्य सुचिर भवेत। गायत्री ब्रह्म तत्वज्ञा संपूज्यते जने द्विजा। जो ब्राह्मण गायत्री से रहित है वह शूद्र के समान अपवित्र होता है। यानी जो भी व्यक्ति, असली ब्राह्मण कौन है? जो इस गायन को सुनता है वह ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है और वह इस गायन को नहीं सुनता, इस शबद्धुन या नदनाद को नहीं सुनता, तो वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि शूद्र के समान कहा गया है। जो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व गायत्री को जानता है वही पूजने योग्य है, अब चाहे वह किसी भी जाति से हो। ब्राह्मण वही है जहाँ शब्द धुन अनदनाद प्रकट हुआ है। जाति से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। और जो गलत कार्य करते हैं वही शूद्र कहलाते हैं, चाहे वह जाति से कोई भी व्यक्ति हो। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र जप तप ध्यान कहीं नहीं है। इससे बड़ा कोई यज्ञ यानी क्रिया नहीं है। विश्वामित्र कल्प में वर्णित है। गायत्री प्रादेवता कही गई है। यह चित स्वरूपा गायत्री साक्षात ब्रह्म है, यानी ईश्वर है, परमात्मा है। देव्योपनिषद में वर्णित है। गायत्री वेदों का मूल है, जननी है। यह गायत्री कल्प में वर्णित है, वह कूर्म पुराण में भी वर्णित है। जो गायत्री को त्याग कर मंत्र की उपासना केवल मात्र करता है वह अभीष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यही है, जो केवल मंत्र यानी इस तक पहुंचने का रास्ता जिसके पास नहीं है और वह मंत्र जाप वैसे ही करता है, बाह्य रूप से करता है, तो वह सफलता को जो प्राप्त होनी चाहिए, आध्यात्मिक सफलता, वहाँ प्राप्त नहीं होगी। गायत्री ही तप है, योग है, ध्यान है और साधना है। इससे बड़ा सिद्धि देने वाला और कोई नहीं है। सभी संतों ने इसका ही वर्णन किया है। इस अनहद नाद या शब्द धुन से बड़ा इस संसार में सतगुरु या परमात्मा कोई नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णित है। गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मनु ने कहा है। गायत्री मंत्र वेदों का सार है, व्यास जी ने कहा है। संपूर्ण वेद यज्ञ तप दान गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, विश्वामित्र जी ने कहा है। गायत्री ही परमात्मा कही गई है, यानी यह शब्द धुन अनहद नाद ही परमात्मा है, सतगुरु है। संतों ने इसे सतगुरु कहा है, वही संतों ने भी इसे सतगुरु कहा है। कर्ता मनुष्य, यानी इस गायत्री को सुनने के लिए देखिए क्या होता है, कर्ता, क्रिया और लक्ष्य। कर्ता कौन है? मनुष्य। क्रिया क्या हुई है? गायत्री मंत्र का जाप करना। और लक्ष्य परिणाम फल शब्द धुन अनहद नाद या गायत्री प्रकट होना। तो इस गायत्री की 24 कलाएं हैं, शास्त्रों में वर्णित है, गुण है। बुद्ध जी ने भी धम्म चक्र में 24 तिल्लियों का वर्णन किया है, तो कहीं ना कहीं यह उसी पवित्र धमनी की ओर इशारा करती है। बाइबिल में भी सिंहासन के समीप 4 प्राणियों का जिक्र किया है, जो एक प्राणी के 6 पंख होते हैं, अर्थात 24 पंख वहाँ पर हो जाते हैं सिंहासन के चारों ओर। तो वही सिंह यानी यह 24 पंख भी कहीं ना कहीं गायत्री को ही संबोधित करते हैं, पवित्र ध्वनि को ही संबोधित करते हैं। वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट के लिए ही कहे गए हैं, या उनके गुण हैं। यह प्रकाशित वाक्य 3:11 से 4:18 तक वर्णित है। दोस्तों, गायत्री मंत्र से गायत्री यानी शब्द धुन अनहद नाद वर्ड ऑफ लोगोस होली घोस्ट कुन या कलमा सुषुम्ना नाड़ी इड़ा पिंगला नाड़ी को खोलने पर ही सुनाई देता है या मिल सकता है।
और जो सबसे दुर्लभ कार्य है, इस संसार का सबसे दुर्लभ कार्य है और सबसे मूल्यवान कार्य है और मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य है। मनुष्य शरीर धारण करने का एकमात्र उद्देश्य व लक्ष्य है इस गायत्री अनहदनाद शबदुन वर्णोपलोगोस होली घोष्ट पवित्र ध्वनि या कुन या कलमा को सुनना ही है। क्योंकि जब यह सुन जाता है तो व्यक्ति उस मालिक से मिल जाता है, यही वह मालिक है, अल्लाह ईश्वर है, परमात्मा है। तो यह कार्य है, मूल्यवान कार्य है, धर्म के मार्ग पर उसको प्राप्त करें और यह कार्य आप सभी ध्यान साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात नाम जप या मंत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब।